पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस ये सब ऐसी सरकारी स्कीम है जो फ्यूचर को सिक्योर बनाती हैं। हर महीने छोटी छोटी सेविंग करते रहिए। जब रिटायरमेंट का समय आएगा तो एक मुश्त मोटा पैसा मिलेगा जो घर, शादी या रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए काम आएगा। सरकार ने ऐसी सारी स्कीमों में लॉक इन पीरियड लगाया हुआ था ताकि कोई पैसा जमा जो है वो निकाल कर उड़ा ना दे। पहले सरकार ने पीएफ के पैसे निकालने के रूल रिलैक्स किए। अब एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में जमा होने वाले पैसे को लेकर बड़े फैसले किए हैं। बड़ा फैसला ये हुआ कि एनसीएस में भी 5 साल का लॉक पीरियड खत्म कर दिया गया है। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है जब पैसा जमा करते हैं तो ये कमिटमेंट देनी पड़ती है कि इतने साल तक पैसे बीच में नहीं निकालेंगे। ये सख्त नियम किसी और के लिए नहीं, उनके ही हित में बने हैं जो धीरे धीरे पैसे करके मोटी बचत कर लेते हैं। सरकार का पूरा फोकस ये है कि एनपीएस रिटायरमेंट फंड बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट टूल बनकर ये ना रह जाए। एनपीएस की निगरानी करने वाली संस्था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के नियमों को फ्लेक्सिबल किया है। एग्जिट्स एंड विड्रॉल अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 में बड़े बदलाव हुए हैं। ये बदलाव प्राइवेट सेक्टर और कॉमन सिटीजन के लिए किए गए हैं। बड़ा बदलाव ये कि जमा पैसे निकालने के लिए कम से कम 5 साल तक लॉक इन पीरियड के खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक साथ कितने पैसे निकाल सकते हैं इसके नियम भी बदले हैं। अब एक साथ ज्यादा पैसे निकाल सकेंगे। ये साफ करना जरूरी है कि एनपीएस में सरकारी कर्मचारियों के भी पैसे जमा होते हैं, लेकिन उनके लिए बदलाव नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस में कंट्रीब्यूशन के नियम नहीं बदले हैं। 5 साल लॉक इन की शर्त जारी रहेगी। 60 साल होने पर एग्जिट करने पर फंड 5 लाख से ज्यादा है तो 40% एन्युटी में जाएगा। 60% डिपॉजिट का पेमेंट होगा। अगर डिपॉजिट 5 लाख से कम है तो पूरे पैसे निकाल सकते हैं। एन्युटी की शर्त लागू नहीं होगी। 60 वर्ष की आयु के बाद एग्जिट पर यदि फंड 5 लाख से अधिक है तो 40% राशि एन्युटी में जाएगी और 60% नकद मिलेगी। सरकारी कर्मचारी तभी 100% पैसा निकाल सकते हैं जब उनका कुल फंड 5 लाख रुपए से कम हो। पुरानी व्यवस्था थी कि गैर सरकारी सब्सक्राइबर्स अकाउंट खोलने के बाद कम से कम 5 साल तक बाहर नहीं निकल सकते। अब 5 साल की शर्त खत्म हो गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 साल का नियम बना हुआ है। इससे बदलाव से एनपीएस का और विस्तार हो सकता है। लोगों में यह आशंका रही है कि एक बार एनसीएस अकाउंट खुलवा लिया तो फिर बाहर नहीं निकल सकेंगे। एनसीपी सरकारी कर्मचारियों के लिए मस्ट है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी पेंशन का यही एकमात्र सहारा है। ऐसे भी लोग एनसीपी में पैसे लगा सकते हैं जो किसी नौकरी में नहीं है। इन्वेस्टमेंट टूल की तरह एनसीपी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। नए बदलावों में एग्जिट रेशियो या एग्जिट रूल्स भी बदले गए हैं। पहले रिटायरमेंट पर कुल डिपॉजिट का 40% हिस्सा एन्युटी खरीदना होता था। एन्युटी फंड से ही आगे चलकर पेंशन मिलती है। रिटायर होने पर भी 60% अमाउंट ही रिटायरमेंट के बाद मिलता था। नया नियम बना है रेशियो 80-20 का। रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त अब 80% अमाउंट निकाल पाएंगे। एन्युटी खरीदने में केवल 20% लगाना जरूरी होगा। इससे रिटायर होने पर वन टाइम लोगों को ज्यादा पैसे हाथ में आएंगे। लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि एनपीएस कॉर्पस या डिपॉजिट 12 लाख से ज्यादा होना चाहिए। 12 लाख कॉर्पस सब लोग जमा नहीं कर सकते, इसीलिए 8 लाख का एक स्लैब बनाया है। अगर एनसीएस डिपॉजिट 8 लाख से कम है तो रिटायर होने पर पूरे पैसे निकाल सकते हैं। पेंशन पाने के लिए एन्युटी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। जिनका फंड 8 से 12 लाख के बीच है वो मैक्सिमम 6 लाख वन टाइम पैसे जो है वो निकाल सकेंगे। बाकी के 6 लाख एन्युटी में लगाने होंगे, वो भी 6 साल तक। अगर कोई चाहे तो 60 साल की उम्र से पहले या 15 साल कंट्रीब्यूशन के बाद एनपीएस से निकालना चाहता है तो ये जरा मुश्किल और घाटे का सौदा रहेगा। ऐसा करने पर कुल फंड 80% एन्युटी में जाएगा, केवल 20% पेमेंट हो पाएगा। अगर डिपॉजिट 5 लाख से कम है तो कोई बात नहीं, सारा पैसा निकालने दिया जाएगा। अगर सब्सक्राइबर की अचानक मौत हुई तो सारा पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा।
एन्युटी खरीदने की शर्त लागू नहीं होगी। एक बदलाव ये है, अब लोग ज्यादा लंबे समय तक यानी 85 साल तक एनपीएस में इन्वेस्ट कर पाएंगे। पहले ये 75 की छूट पर था। इसका मतलब 60 साल में रिटायरमेंट होने के बाद चाहे तो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। 60 साल में पैसे निकालने या एन्युटी लेने की जरूरत नहीं रहेगी और 25 साल तक पैसे जमा करके कॉर्पस को बढ़ाते रह सकते हैं। रुपया पैसा की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।